इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 80 देव पूजन का मर्म समझें। डे 11 परम पूज्य गुरुदेव का दिव्य प्राण हमारे अंतस में, प्रेम की दिव्य नाव में हम लोग बैठे हैं और भव सागर से पार निकलना बहुत आसान हो गया है। इसी क्रम में गुरुदेव हमें देवी देवताओं का तत्व दर्शन समझा रहे थे और गुरुदेव एग्जाम्पल के रूप में पहले भगवान शंकर को समझाया, फिर चंद्रमा को समझाया और उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में गुरुदेव हमें अलग अलग जो है दृष्टिकोण दे रहे हैं। उस दृष्टिकोण में सूर्य उपासना का दृष्टिकोण हमें बताया गया कि कैसे सूर्य से हमें आरोग्य मिल सकता है, कैसे भगवान सूर्य नारायण से सही तरीके से जुड़ा जा सकता है। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं आगे, हुताशन अग्निहोत्र का वास्तविक अर्थ है साहसपूर्ण त्याग। अग्निहोत्र में पहले हम अपनी मूल्यवान हवन सामग्री श्रद्धा पूर्वक हवन में डालते हैं, तब उस यज्ञ का फल मिलता है। जो व्यक्ति श्रम, जिम्मेदारी, ईमानदारी तथा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है, वह ही धन कमा पाता है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाले आलसी, साहस विहीन व्यक्ति कोई ऊंचा काम कर नहीं सकते और ना धन कमा सकते हैं। किसान अपने खेत में अन्न बिखेर देता है, धैर्य पूर्वक 6 महीने खेत को अपने पसीने से सींचता है, एक बीज के बदले 100 बीज उसे मिलते हैं। साहसी पुरुषों के गले में लक्ष्मी की जयमाला पड़ते देखी जाती है। धैर्यवान, अग्नि तपसा कठोर परिश्रम करने वाले, अपने कारोबार पर एकाग्रचित्त से श्रद्धा रखने वाले लोग सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ अग्नि पूजा का वास्तविक व्यवहारिक स्वरूप, जो व्यक्ति अग्नि देवता की पूजा का विधान समझता है, उसे अग्नि जैसा कठोर तप करना चाहिए। ज्ञान के लिए शंकर भगवान की आराधना का विधान है। शिव शंकर संयमी है, निष्प्रही है, त्यागी है, योग स्थित है अर्थात एकाग्र चित्र है, उदार मना है। शंकर जी के इन गुणों को अपने चरित्र तथा दैनिक कार्यों में प्रकट करने वाले व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ज्ञानवान बनते हैं और उन्हें तत्वदर्शन प्राप्त होता है। असंयमी, ममताग्रस्त, लोभी, डावाडोल चित्त वाले, अनुदार वृत्तियों वाले लोग शिक्षा की उत्तम व्यवस्था होने पर भी अधूरे हैं और उल्टा ज्ञान ही प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान नहीं, एक प्रकार का अज्ञान है, जिसमें उनमें असत्य, छल, अपहरण, शोषण, अहंकार, असंयम जैसे दुर्गुणों की वृद्धि हो जाती है। जिसमें शंकर तत्व की स्थिति मौजूद है, वे कोई गुरु ना होते हुए भी एकलव्य की तरह मिट्टी की मूर्ति को गुरु बना लेते हैं। कबीर की तरह गुरु के बिना जानकारी में ही दीक्षा ले लेते हैं। दत्तात्रेय की तरह मकड़ी, मक्खी, कौवे, कुत्ते जैसे निम्न कोटि के जीवों को गुरु बनाकर उनसे अपना ज्ञान भंडार भर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने अंदर शंकर तत्व की स्थापना आवश्यक है। यही इसका व्यवहारिक स्वरूप है। देखो कितना प्यारा गुरुदेव ने भगवान शंकर को और एक्सप्लेन कर दिया। और अगर अब हम ये कह रहे हैं, इस शक्ति को भी बता दिया कि अगर हम ये कह रहे हैं हम तो कितना ही कर लें, हमारा ना पैसा पूरा ही नहीं पड़ता, हमारा तो गरीबी नहीं खत्म हो रही। तो एक तो ना ये एक एनर्जी है कि हमने मनी के लिए ना नेगेटिव एनर्जीज डाल रखी हैं। पैसा पेड़ पर लगता है, इट इज सो डिफिकल्ट टू अर्न मनी। हम अपने बच्चों से भी यही कहते हैं बचपन से, घास खोदनी है क्या, कुछ कम पढ़ोगे नहीं तो कमाओगे कैसे, तुम्हें पता है कमाना कितना मुश्किल है। यही हमें बचपन में बताया गया है। तो मन में ना एक धारणा बैठ गई है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत कठिन है। लेकिन सच्ची बात ना ऐसा है नहीं। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सरल पैसा ही कमाना है। लेकिन अध्यात्म जब आ जाता है ना, तो इंसान पैसा कमाना नहीं चाहता है। बात ये हो जाती है कि लोभ की एनर्जी से मुक्त हो जाता है और उसको समझ में आता है कि श्री एक एनर्जी है, प्रेम एक एनर्जी है, सद्भावना एक एनर्जी है। और जो भी श्री हमारे पास आए वो नीति पर चलते हुए आए। जो भी श्री हमारे पास आए वो आशीर्वाद, सम्मान, प्रेम साथ में लाए। मान लीजिए ये एग्जाम्पल कई बार आया है, पर एक शराबी पैसा तो शराब की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला पैसा तो बहुत कमाता है पर दुआ नहीं कमाता। और एक डॉक्टर कितनी दुआ कमा लेता है। काम तो दोनों ही कर रहे हैं, श्रम तो दोनों ही कर रहे हैं। और आलसी के जीवन में तो कुछ भी संभव नहीं है। इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अतः टैलेंट है, अतः टैलेंट कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन उसको उस टैलेंट का वो क्या कर रहे हैं, समय का सदुपयोग ना करके श्रम से उस टैलेंट को, उस प्रतिभा को उच्च आयाम पर ना ले जा करके वो अपना नुकसान कर रहे हैं और फिर कहते रहते हैं पैसा कैसे कमाए। इंडिया में जो मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खाली युवा भी को कहना, एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो रील बनाकर पैसा कमा सकता है, दैवीय। लेकिन उसको रील देखनी है, आधे से ज्यादा टाइम रील देखने में गंवा रहा है। अरे कुछ तो प्रतिभा भगवान ने तुम में भी डाली होगी ना, कुछ तो प्रतिभा भगवान ने हम में भी डाली होगी। हालांकि पैसा कमाने के लिए कुछ करना नहीं है, लेकिन पैसे को बुरा भी नहीं मानना है। तो ये एक बहुत दिव्य एनर्जी है। इसको अगर हम लोभ मुक्त होकर समझेंगे, और फिर रिस्क तो लेना पड़ता है।
अगर अगर मान लो भौतिक सफलता ही चाहिए, पैसा ही कमाना है, चलो कोई बात नहीं, और आपकी भावनाएं दिव्य है, आप डॉक्टर बन गए और आपको पता है कि आप कभी जो है बॉडी ऑर्गन्स का बिजनेस नहीं करेंगे, इतनी आप में शालीनता बाकी है। अध्यात्म यही तो हेल्प करता है, सद्बुद्धि। पैसा कमाने के लिए पैसा हाथ में आ जाए तो उसको खर्च करना नहीं आता अगर सद्बुद्धि ना हो, और डिग्री हाथ में आ जाए तो उस डिग्री का उपयोग करना नहीं आता अगर सद्बुद्धि ना हो। तो श्रम करना बहुत जरूरी है। श्रम की दिशा क्या होनी चाहिए इसको भी समझना है। और अध्यात्म में वो शक्ति है जो आलस्य को हटा देती है। आलसी तो है हमारे घर की, हमारे जो लेडीज हैं, मोस्टली लेडीज घर से क्यों नहीं निकल रही? पति कमा तो रहा है, मस्त आ तो रहा है, हमारी एटीएम मशीन, घर में सब कुछ तो चल रहा है, कौन निकले? सुबह सुबह निकलो, नौकरी पर जाओ, हाँ हाँ, इतने एफर्ट कौन करे? क्या है ये? कंफर्ट जोन में बैठ गए। अपने अंदर जो दिव्यताएं हैं, अपने अंदर जो क्षमताएं हैं, उनको छुपा कर रख दिया है, और फिर कॉन्फिडेंस नहीं, फिर भय, पास हो फेल होने का भय। तो गुरुदेव अगर आप पूरा ऑल ओवर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गुरुदेव हमें ऑल ओवर इन एनर्जीज से बाहर निकाल रहे हैं। और श्री की शक्ति पर जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69 में बहुत डिटेल पर बात करी गई है। तो उसके कुछ ऑडियोज हैं, तो उसके 33 ऑडियोज वैसे भी बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे, उनको सुनिए तो ये समझ में आएगा। लेकिन पैसा कमाना बहुत आसान है, एटलीस्ट इस धारणा को चेंज कर लेते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी। उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं कि अग्नि का क्या अर्थ है। अगर आप अग्नि देवता की पूजा करते हैं तो हमको ऊपर उठना है। अगर भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और भगवान शिव के दिव्य गुण नहीं आ रहे तो भी हमारी गाड़ी गड़बड़ है। और फिर गुरुदेव ने एक जो बहुत सुंदर बात कही, गुरु कहाँ से जन्म लेते हैं? गुरु भीतर से जन्म लेते हैं। एकलव्य का एग्जाम्पल दिया, दत्तात्रेय जी का एग्जाम्पल दिया। इसका मतलब ये है कि गुरु को मानना नहीं है। हमारे गुरु हैं, अच्छी बात है, गुरु की मानना है। जो गुरु की मानेगा उसके भीतर से सदगुरु का जागरण हो जाएगा। अगर कहीं से कुछ अच्छा मिला तो उस अच्छे को अपने गुण कर्म स्वभाव का हिस्सा बना लो, और जिससे सीखा उसको थैंक यू डाल दो। दत्तात्रेय जी ने कुत्ते को भी, मक्खी को भी, कौवे को भी अपना गुरु मान लिया ना। उनकी श्रद्धा सच्ची थी, उनकी सीखने की नियत थी, नियत सीखने की हो श्रद्धा के साथ, तो फिर गुरु पीछे पीछे आते हैं, फिर हमें गुरु ढूंढने नहीं पड़ते। और वैसे भी गुरु हम गुरु को नहीं ढूंढ सकते, गुरु हमें ढूंढता है। तो जो इंसान, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ सीखने की वृत्ति रखे, श्रम के साथ जीवन को जिए और नैतिकता के साथ जीवन को जिए, और जहां जहां से जो अच्छा मिल रहा है उसको ग्रहण करे, गुरु उसे अपने आप चुन लेगा, अपने आप गुरु उसके जीवन में प्रकट हो जाएगा, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो गुरुदेव यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अपने व्यवहारिक जीवन को सुधार दीजिए। मूर्ति के लिए जनार्दन की पूजा की जाती है। जनता जनार्दन की पूजा को लोक सेवी को अनेक तत्वदर्शियों ने मुक्ति का साधन माना है। प्राणी मात्र में समाये हुए सजीव भगवान की पूजा करना कितने ही महर्षियों ने निर्जीव प्रतिमा की पूजा करने की अपेक्षा उचित और ऊंचा माना है। इस प्रकार लोक सेवा ही ईश्वर की पूजा है, उससे मुक्ति का द्वार खुलता है। ऐसी चीज पढ़ो तो विवेकानंद जी याद आ जाते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं, एवरी सोल इज इंडिविजुअली पोटेंशियल, एवरी सोल इज डिवाइन। हर आत्मा दिव्य है, हर आत्मा में एक दिव्य गुण है, और मैं इन देहों में, इतने सारे मानवों में छुपे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, और उनकी सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। अल्टीमेटली परम पूज्य गुरुदेव भी क्या कर रहे हैं? मानवता की सेवा तो कर रहे हैं। ये 3200 किताबें उन्होंने क्यों लिखी होंगी? क्या ये हम लोगों की सेवा नहीं है? आप इमेजिन करो, गुरु हमारी सेवा कर रहे हैं, ये किताबें लिख करके चले गए। 3200 किताबें लिखना आसान है मित्रों, हाथों की क्या दशा हुई होगी। अगर थोड़ा सा इमेजिन करके देखें, हमसे कोई कह दे कि एक मंत्र लेखन की कॉपी लिख लो, तो हमारे हाथ दुख जाते हैं, और कितने महीनों में हम उसे पूरी करते हैं। और गुरुदेव ने 3200 किताबें लिखी, वो भी 24 साल का अनुष्ठान करने के बाद। तो कौन सी एज से तो लिखना शुरू किया होगा? एक बार इमेजिन करो कि उनके हाथों पर, उंगलियों पर कितना प्रेशर पड़ता होगा। लेकिन उनकी क्या थी? ये सेवा थी कि मैं तो चला जाऊंगा, पर जो मैंने गायत्री से पाया, जो मैंने अपने जीवन को लेबोरेटरी बनाकर समझा जाना, उसे मैं कैसे देकर जाऊं दुनिया में, उसे कैसे समझाऊं लोगों को। यानी हमारी सेवा गुरुदेव कर गए अपनी लेखनी से, और सूक्ष्म से तो वो आज भी अवेलेबल है। हम एक बार उपासना बढ़ाएं, ढंग से साधना बढ़ाएं, गुरुदेव हर समय बात करते हैं। गुरुदेव से बात करना परावाणी में कोई कठिन काम थोड़ी ना है, और हमें बात करने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, पर वो ऑटोमेटिक आके बात करते हैं, ऑटोमेटिक। अभी क्यों कब बात करते हैं? ऐसे समझ लो कि एक क्लास है, क्लास में 50 बच्चे हैं। क्या टीचर हर बच्चे को कहती है, बच्चे आओ जरा ये काम कराओ, ये किताबें स्टाफ रूम में रखाओ, या फिर ये वाले किताबें स्टाफ रूम से ले आओ, या दूसरी क्लास में जाकर ये काम करना? कुछ 3-4 बच्चों को कहती है ना, किसी को मॉनिटर बना देती है, किसी को कोई और रोल दे देती है। लेकिन वो कितने बच्चे होते हैं? क्लास 50 बच्चों की क्लास में कुछ 3-4-5 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसी जिम्मेदारियां दी जाती है। वो बच्चे आगे से नहीं मांगते हैं, उनका गुण कर्म व्यवहार टीचर को ये विश्वास दिलाता है
कि इस बच्चे को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो ये उसे पूर्ण कर लेगा। ऐसे ही वो गुरु सबसे बराबर प्यार करते हैं। हम पूरी विश्व के सारे बच्चे उनके बच्चे हैं। उन बच्चों से गुरु आके परावाणी में खुद बात कर लेते हैं, जहां उन्हें यकीन हो कि ये बच्चा जो जिम्मेदारी से दी गई है हमारे संरक्षण में रहकर उसको ठीक तरह से निभाने का अभ्यास प्रयास करेगा। सिंपल है, हम उनके वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते चलें, वो आके अपने आप बात करते चलेंगे। तो गुरु से बात करना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उसके लिए लोक सेवा करनी पड़ेगी। और लोक सेवा क्या है? आत्मनिर्माण समाज की सबसे बड़ी सेवा। जो जी लिया, जिसका स्वाद चख लिया, वही तो दूसरे को बताएंगे, या स्वाद चखे बिना लोगों को बता देंगे कि ये अच्छा है वो बुरा। अब गुरुदेव आगे इसमें अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं, हिंदू देव पूजा प्रत्यक्ष फलदायी साधना है। गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। गुरुदेव कह रहे हैं हिंदू देवी देवताओं की पूजा प्रत्यक्ष भी है और फलदायिनी भी है। हिंदू अपने चारों ओर प्रत्येक जीव, वृक्ष, पशु, मनुष्य सब में भगवान को ही देखते हैं। संसार के सब प्राणियों को और अपने आसपास के मनुष्य को जनार्दन में समझते हैं। ऐसा व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से किसी के प्रति कोई बुराई कर ही नहीं सकता। ऐसा सात्विक आचार और विचार वाला व्यक्ति अपने सतोगुण के कारण दूसरों को मुक्त करता है और स्वयं जीवन मुक्त हो जाता है। जिसने ये तत्व समझ लिया ना, गुरुदेव ने समझा, खुद तो जीवन मुक्त है और जाने कितनों को बना चुके हैं। क्या हमारा जीवन सुंदर नहीं हो रहा? विवेकानंद ने समझा, ठाकुर ने समझा। जिन्होंने भी समझ लिया उनको, उनके जीवन को देख लो, उनके जीवन से इंस्पिरेशन पाकर क्या हम जीवन मुक्त अवस्था की ओर नहीं बढ़ रहे? जब हम बढ़ रहे हैं किसी की कृपा से, तो एक बार हम भी इस अवस्था को चख लेंगे तो हमारी देह भी गुरु का माध्यम बनी जाएंगी। ये देह हमारी थोड़ा ना रह जाएंगी, फिर उनकी देह उनके लिए अपने आप काम करने लगेंगी। और ये एक्सपीरियंशियल है, फिर इसको जितना जिएंगे उतना अपने आप समझ में आता रहेगा कि वो अध्यात्म का दिव्य तत्व क्या है। और यकीन करिए, एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी फीलिंग आती है कि सारे भगवान जी ना आगे पीछे घूमते हैं। कभी हनुमान जी बात करते नजर आएंगे, कभी दुर्गा मैया बात करती नजर आएंगी, कभी गणपति बात करेंगे, कभी लगेगा गुरु मंडल आ गया, कभी कोई से गुरु बात करेंगे। भगवान से बात करना ऐसा लगेगा भगवान की मीटिंग में बैठे हैं, कैबिनेट चल रही है और उस कैबिनेट में सारी नवदुर्गा भी बैठी है, राधा जी भी बैठी है, अष्ट सखिया भी बैठी है, हनुमान जी भी बैठे हैं, परम पूज्य गुरुदेव के सारे रूप स्वरूप बैठे हैं, इस दुनिया में जितने भी और गुरु हुए उनकी भी छवियां बैठी हैं, और उस कैबिनेट में एक छोटा सा बालक बैठा है। ऐसी फीलिंग आएगी और उसको बताया जा रहा है आगे क्या, नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट व्हाट, नेक्स्ट व्हाट। और फिर वो अपने आप हो भी रहा है, क्योंकि मैं भाव आएगा नहीं इस अवस्था के बाद, और आएगा तो गुरु संभालेगा। देह है ना, तो आएगा कुछ ना कुछ, आएगा तो गुरु संभालेगा। भाई जो क्लास है, जिस क्लास में टीचर उन 4 बच्चों को या 5 बच्चों को चुनकर उनकी जिम्मेदारियां देती है, उनके विकार भी तो टीचर ही सुधारती है। उनमें कोई कमी होती है तो उन्हें डांट भी लगाती है, क्या है, और कहती है तुमसे तो ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। कभी सुना है टीचर को ये कहते हुए, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? भाई बाकी 45 बच्चे करें तो समझ में आता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमसे तो ये अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। डांट ज्यादा पड़ेगी उस बच्चे को। हाउ कैन यू डू दैट? तो ऐसी वाली एक फीलिंग है जो बहुत बहुत ही प्यारी, बहुत ही डिवाइन सी फीलिंग है। और हम सब उस फीलिंग को जीने का प्रयास करेंगे और कर रहे हैं, क्योंकि हम कहाँ हैं? सबको याद है ना, हम प्रेम की नाव में बैठे हैं। अब गुरुदेव लिख रहे हैं, हमारी देव पूजा में इसी प्रकार गुप्त अभिप्राय कूट कूट करके भरे हुए हैं। गुप्त अभिप्राय जो दिखाई नहीं देते स्थूल दृष्टि से, लेकिन थोड़ा गहरा चिंतन करो तत्व दृष्टि से, तो एक जगते हुए दिए में पंच तत्व दिखाई दे जाएंगे। ये हमारे अंदर छिपे हुए पौरुष एवं पराक्रम को जागृत करने का प्रतीक है। ये गुणों की स्थूल प्रतिमाएं हैं। आज अज्ञानवश हिंदू अपनी इस छिपी हुई शक्ति को भूल गए, अन्यथा इनमें ज्ञान, अध्यात्म, धर्म, विवेक, रसायन का अतुलित ज्ञान भंडार भरा हुआ है। गुरुदेव ने यहाँ हिंदू धर्म की एक बहुत ही दिव्य व्याख्या करी। हिंदू एक ऐसा धर्म है जहाँ नदियों को माँ कहते हैं, पेड़ों को की पूजा करी जाती है, जहाँ पर एक ऐसा त्योहार भी आता है जब कुत्ते की भी आरती उतारी जाती है। मतलब यहाँ पर हर कोई पूजनीय है। एक ऐसा धर्म जिसमें हर कोई पूजनीय है, यानी हर किसी के भीतर का देवता जागृत है। बस हमारी निगाह उधर चली जाए और हम देख सकें अपनी, और जो अपनी बुराइयों को खत्म करेगा, जो अपने भीतर झांक लेगा, उसको ये सत्य समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये स्वाध्याय यहाँ पूर्ण होता है और ये पुस्तक भी, ये वाला प्रवचन भी यहाँ पूर्ण होता है। आप सभी को बहुत बहुत आभार इतना साथ देने के लिए, और उन सभी साथियों को जो जप की ऊर्जा से लगातार साथ दे रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत सारा आभार। इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाते रहिए, ताकि परम पूज्य गुरुदेव का सपना हम सच कर सकें। और उन्होंने एक ही सपना देखा है कि मेरे सारे बच्चे मेरी लेखनी को, मेरे विचारों को विश्वव्यापी बनाएंगे और उन्हें जन जन तक ले जाएंगे। और इसको जन जन तक ले जाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा
तो बांटने में हिचकिए मत, जहां आप पहुंचा सकते हैं वहां वहां पहुंचाइए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य है। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।